कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। हमने आपके साथ म्यूजिक की काफी मालूमात शेयर की और आपको बताया कि आप सुर के साथ साथ टेम्पो को भी खूब तरजीह दिया करें। देखें, अगर आपको रिदम के बारे में नॉलेज नहीं या नॉलेज कम है तो जान लें कि आपकी उतनी पुख्तगी कम है। मिसाल के तौर पे एक दोस्त ने सवाल किया, जी आप ये बताएं कि आपको कोई भी गाना सुन के ये कैसे पता चल जाता है कि इसका कहां कहां पर सम आ रहा है। अब ये बात बहुत ही मजे की है। सवाल है, जी हम कोई भी गाना सुनते हैं तो हमें कैसे पता चल जाता है कि इसका सम कहां पर है। आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं कि आप किसी भी गाने का सम कहां कहां पर है आप आसानी के साथ उसे निकाल लिया करें। अब ये बात मुश्किल तो है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं कि आप इसे पिक ना कर पाए। कोशिश के साथ हर काम हो जाता है। अब देखें, आपने पहली लाइन को पकड़ना होता है, उसके बाद उसका जो शेर होता है, जो उसका अंतरा होता है, वो भी वहीं से, फिर उसके दरमियान में जितनी लाइनें आती हैं, जहां जहां पर सम होता है, आपको आसानी के साथ पता चल जाता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें कि आपको ये हमारा काम कैसा लग रहा है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपका एक लाइक हमारा काफी हौसला बुलंद कर देता है। तो गौर करें, सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा। हम किसी भी गजल को पकड़ लेते हैं, जैसा कि कहरवा ताल हम यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। सबसे पहले तो आपको इसका सम मालूम होना चाहिए। अगर नहीं तो आपने स्टडी अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 की ही करनी है, क्योंकि दर्जा बदर्जा इसमें होता है। म्यूजिक में आप पहले सम को समझें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिसाल दे रहा हूं, जैसे हम कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखें, मैं कहूं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बंदा काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। अब सम 5 पे जा रहा है, सम 5 पे जा रहा है, तो हम काउंट क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, अब ये दर्जा भी वो दर्जा नहीं जिसे हम बिल्कुल समझ लेके कहते हैं यार अभी इस बंदे को पता ही नहीं। वो टेम्पो के साथ जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है उसके भी नंबर बनते हैं। चाहे उसका सम जो है उससे छूट रहा है, वो 2-3 मात्रा आगे पीछे है, लेकिन जो उसके साथ साथ मिलके चलना है ना, ये भी नंबर रखता है। जिस बंदे को इतनी सेंस आ जाए ना जानने के, वो पटड़ी पे चढ़ सकता है। यहां पे बंदे बहुत ज्यादा डरा देते हैं, तेरे वसदार होगी नहीं, तू कर ही नहीं सकता। आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, गवैया बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कोई अफसर बनना चाहते हैं, पढ़ के कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको मायूस करते हैं। चाहे हंसी में, मजाक में, चाहे वो आपका सगा भाई है, आपका कोई कजन है, आपका कोई दोस्त है, वो कितना भी आपके साथ फ्री है, तो अगर वो कहते हैं ना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यार तू की रौला पाया, तो वो नहीं जानता कि वो छोटी सी बात में कितनी बड़ी बदतमीजी कर रहा है और वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है कि एक सीखने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल तबाह कर रहा है वो। तो आपने उससे दूरी इख्तियार करनी है। तो या बड़े प्यार से कह देना यार मेरे इस काम में मुझसे मजाक मत किया करें, इसके अलावा कुछ भी करें। तो अगर आप ऐसी गैदरिंग से, ऐसे लोगों से, सिखाने वालों के लिए भी ये बात है कि जो टीचर शागिर्द को सिखाते वक्त मुस्कुराते हैं, उनका काम ही नहीं सिखाना, वो सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो हिस्स ही नहीं है। जो अपने स्टूडेंट का मजाक बनाते हैं, उसे कोई सुर भाई अगर उसे सुर लगाना आए या वो सीखा पूछा हो तो वो आपके पास आए।
और दूसरी बात, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मौसीकी ऐसी चीज है कि ये बड़े बड़े नामवर बंदों से मिस्टेक करवा देती है, खराबी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मजाक बनाना शुरू कर दें। अच्छा जी, खैर ये कैटेगरी है कि आप एक रिदम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम मिला के चल रहे हैं। सम आपको पकड़ना नहीं भी आ रहा तो आप उसके साथ साथ जैसे धा तिक तिन्ना, ता तिक तिन्ना, धा तिक तिन्ना। अब एक आपका आगे आ गया या पीछे आ गया, लेकिन आप साथ साथ काउंट कर रहे हैं ना, तो आप पटड़ी पे चढ़ सकते हैं। एक कंडीशन क्या है, जरा गौर कीजिएगा। एक कंडीशन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, ये परफेक्ट पोजीशन है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। तो ये रिदम के मुकाबले में अगर देखा जाए तो एक के साथ सम नहीं मिला हुआ, लेकिन रफ्तार तो उसके साथ मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे फेल ही कर देंगे, उसके नंबर बनते हैं। और नंबर उसके क्या बनते हैं जनाब, उसे टेम्पो के साथ चलना आ रहा है लेकिन सम को नहीं पकड़ पा रहा। उसके बाद फिर आप सम का गाइड कर सकते हैं, जहां पे धा है वहां पे हमारा सम है। सम को समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक कंडीशन होती है जो सबसे बुरी कंडीशन होती है, वो पता है क्या होती है, गौर करें। एक बंदा कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। तो ये सबसे बैड कंडीशन है। ऐसे काउंट कर रहे हैं तो समझ लें कि टेम्पो के साथ भी चलना नहीं आ रहा। अब इस बंदे को हम कहेंगे यार अभी आप शुरू से अलिफ से आओ, ठीक है। ये देखें, एक बंदा कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कभी 7 को कितना लंबा कर रहा है, कभी 8 को कितनी देर में कह रहा है, यानी कि टोटल उसने उसको खराब कर दिया ना, मतलब बिल्कुल भी उसको चलना भी नहीं आ रहा। तो ये कंडीशन होती है जनाब जो अलिफ से चलने वालों की होती है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये नहीं वो सीख नहीं सकते, उनको टक टक करके एक तरीके के साथ बच्चे की तरह उसको समझाएं तो वो भी चल पड़ता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैंने यहां से निकाला हुआ है, तो अब वो टेम्पो के साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए हम उस अपनी बात की जानिब बढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आपको हम ये रिदम की जो टेक्निक बता रहे हैं, इसके चक्कर में उस टॉपिक से हम अपना सिस्टम खराब ना कर दें, उसकी जानिब बढ़ना है हमने। अब वो कंडीशन कब आती है ये देखना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहता हूं हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके, हम कहां से उठा जनाब, देखें, हमको किसके और उसके बाद गम ने मारा, ये का। अब ये सारी गजल ऐसी चलेगी, यहां से फार्मूला निकल आता है ना, देखें, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। अब हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको किसके गम ने मारा, तो बेताल हो गया। ये सारा इसका डिजाइन यही बनेगा फिर, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको। तो हम जब के फिर सही, हम तो हमें इस कंडीशन का वेट करना पड़ रहा है, फिर सही हम। अब इसी तरह इसका जो शेर है, अंतर है, वो भी ऐसी होगा, यानी कि हम कहते हैं नफरतों के तीर खाकर, तो तातिक तिन्ना, तातिक तिन्ना, नफरतों के तीर खाकर। तो नफरतें कहां से उठा, सम के बाद, नफरतों के तीर खाकर
दोस्तों कहां से उठा? सम के बाद दोस्तों के शहर में हमने किस, तो हम भी कहां से उठा? हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर, तो ये पूरी गजल इसी तरह चलेगी। अच्छा जी, अब बाज बंदे सोचते होंगे कि इसी गजल का डिजाइन ऐसे है। नहीं, आए हम थोड़ा सा इस मसले को मजीद गहराई में जाके देखते हैं। आप गौर करें जी, हमने यहां से रिदम को चेंज कर दिया। मैं यहां से कोई भी और रिदम ले लेता हूं, तो आपको उसके साथ भी बताता हूं कि जब किसी भी चीज का डिजाइन, ये ना सवाल करते हैं दोस्त कि हमें ये बताएं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि रिदम कहां कहां पर सम आ रहा है गजल का। अच्छा जी, अब मैं यहां से फिर आऊंगा बंद कहरवे की जानिब, लेकिन हम यहां से ना एक बार ताल को चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं जी, तो देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो मैं कहता हूं, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे ना दो, शोला था। अब शोला कहां से उठा? देखें, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे ना दो। अब समय, शोला था जल बुझा, बुझा पे सम आ गया, उसका डिजाइन वही रहेगा जैसा कि मैंने कहा, शोला था जल बुझाऊं हवाएं, ए पे सम आ गया, मुझे ना दो, दो पे सम आ गया, ओ मैं कब का जा चुका, चुका पे सम आ गया, चुका हूं मैं कब का जा चुका हूं, सदाएं, ए पे सम आ गया, सदाएं मुझे न दो शोला। अब ये मुकम्मल गजल का डिजाइन यही रहेगा। अब हम इसके अंतरे की जानी बढ़ते हैं, यहां तक कि यकीन माने कि अंतरा 2 कंपोजिशन है इसकी। अंतरा जो है वो एक कंपोजिशन अलग है और एक कंपोजिशन अलग है, मगर रिदम का चलन जो है वो यही रहेगा। इतना बड़ा फार्मूला इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आप किसी भी गाने के सारे सम कैसे देख लें। अब हम क्या करेंगे जनाब, जैसा कि देखिए, मैं कहता हूं, ऐसा कभी ना हो कि पलट कर ना सकूं, ऐसा, ऐसा सम से उठ रहा है। देखें, ऐसा कभी ना हो पे सम है, के पलट कर पे सम ना सकूं, कूं पे सम आ गया। अब तो क्या होगा, अब इतनी दूर जाके सदाएं मुझे न दो। तो ये सारा सिस्टम वही रहा। हमने कहरवे में इसकी स्टडी की, फिर मैंने आपको बताया जनाब दादरे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, क्या एक ही गजल का दादरे में ऐसा है? नहीं, हम कोई भी गाना गाएंगे तो उसका जो वजूद है वो ऐसे ही रहता है। अब मैं बंद कहरवे में आपको तब्दीली करके दिखाऊंगा।
या इसके अलावा हम कोई और पकड़ लेंगे जो आपको थोड़ा सा मजीद इंजॉय भी करवाया जाए, तो आप समझने में भी उसको जरा कामयाब रहें। तो देखें जी जनाब, हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं ये। अब ये मैंने लगा दिया तो मैं कहता हूं माड़ा ते माड़ा सैया जो है, माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी हो है उसका प्यार जो है, क्यों ढोलेगा क्यों मायेगा गिला कराम तलक वाली बिस्मिल्लाह करो। अब आपने देखा जैसा कि धात कितना तात कितना धात कितना तात कितन माड़ाए ते, तो कहां से उठा, सम से, माड़ाए ते माड़ा सैया जो है, कुछ तो कुछ पे सम आ गया, कुछ भी हो है ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढो तो क्यों ढोलेदा भी सम से उड़ा, क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल, अब मिल्ला पे भी सम आ गया। इसी तरह इसका अंतरा भी देखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। हम अब उन चंद चीजों की तरफ चलते हैं जो जरा मजीद गजल गाने वाले या जो बहुत ही बारीकी में जाके तो स्टडी करते हैं म्यूजिक को, उनको भी हम बताते हैं जी आप जब कोई गाना गाते हैं तो उसके सारे सम कैसे समझ सकते हैं। ये देखें जी, यहां पे हमने क्या किया, ये एक मैंने, अब देखिएगा जी, ले चला जान, अब जरा देखिएगा जी, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान। अब यहां से हमने जनाब इसका फार्मूला निकालना है, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। अब जितनी भी गजल चलेगी ना, आपने सबसे पहला नुक्ता पकड़ना होता है जो मुश्किल होता है, ले चला जान। अब 1 2 3 4 5 ले चला जान, तो ये 5 के बाद उठ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ले चला जान, जान पे सम है। अब कहां से उठा, आपने इस बात को जरा नोटिस रखना है, 5 से हम करते हैं, ले चला जान मेरी रूठ के जाना, तो ना पे समा देखें, 1 2 3 4 5, ले चला जान मेरी रूठ के जाना, ना पे सम आ गया, तेरा ले चला जान। अब 5 से इसका बोल उठा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे आने से कहां से उठेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे आने, समझ आ रही बात, 1 2 3 4 5 ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा, ले चला जा। अब ये भी उसी स्टाइल में रहेगी, गजल हो ठुमरी हो कुछ भी हो,
जो उसका चलन होता है उसके मुताबिक उसके आप सभी सम देख सकते हैं, उसका मुकम्मल रिदम का आप डेटा निकाल सकते हैं। अब जरा अंतरे की जानी पड़ते हैं। अंतरा है तू जो है जुल्फ, तो तू जो है जुल्फ, जुल्फ पे सम है 1 2 3 4 5, तू जो है जुल्फ, तो जुल्फ पे सम आ गया। परेशान रहा करती है, हो गया। तू जो है जुल्फ परेशान, परेशान का 1 2 3 4 5, परेशान, शान पे सम आ गया। रहा करती है। अब आगे किसके उजड़े पे सामने 1 2 3 4 5, किसके उजड़े। अब यहां से यह बात साबित हो गई कि आप कुछ भी गाएं जनाब, जिस गजल का डिजाइन स्टार्ट से आपने पकड़ लिया या जिस गाने का, जिस नगमे का आपने स्टार्ट से सम पकड़ लिया, आगे आपके लिए आसानी ही आसानी रहती है। अब हम इसी गजल को ऐसे गाते हैं, देखें जी, जैसा कि आपने अब खुद इसे निकालना है सारा इसका सिस्टम। ले चला जा मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर खाना आना तेरा, ले चला जा। तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, तू जो है तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा, ऐसे आने से बेहतर खाना आना तेरा, ले चला जा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक। हमने आपको बताया कि आप किस तरीके के साथ किसी भी गाने के मुकम्मल जो रिदम के पार्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से देख के तो उसका सारा डाटा निकाल सकते हैं कि कहां पर सम है, कहां पर खाली है, और किस तरीके के साथ आप म्यूजिक को समझ के गा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।